facing any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है और आज ही वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लॉगरिदम होता क्या है। अब लॉगरिदम की जो मेरे पास जनरल फॉर्म है ना, उसको सबसे पहले देखते हैं। लॉगरिदम को पढ़ते कैसे हैं, पहले ये देखो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन फर्दर मोर करता हूँ। ये देखो, उसको पढ़ने का तरीका है log x to the base b is equal to y। अगेन log x to the base b is equal to y। अब बेस क्या है मेरे पास, ये जो मेरे पास b लिखा हुआ है ना, b, ये मेरे पास क्या है, बेस। कैसे आप याद कर सकते हैं, देखो बेसमेंट से ही है ना। अब बेसमेंट हमेशा क्या होती है, नीचे होती है, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे भी जो लॉग के साथ बिल्कुल नीचे लिखा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब log, ये जो log के साथ क्या लिखा हुआ है, x, मतलब x इज द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। x मेरे पास वो नंबर होता है जिसको log लिया जाना होता है। और लास्ट में y क्या होता है, y बेसिकली होता है, y इज log ऑफ द x टू द बेस b। y बेसिकली होता है रिजल्ट होता है, जो लॉग लेके हमारा आंसर आना होता है वो क्या होता है, रिजल्ट। अब इसी को पढ़ते कैसे, ये साथ में लिखा है, और एट लास्ट जो अपने ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ये भी लिखना होगा। द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। अब इसी के साथ जो क्वेश्चन में चीज यूटिलाइज करेंगे हम लोग, जो यूज करेंगे वो बताता हूँ। दो चीजें यूज करेंगे, दिमाग में फिक्स कर लो कौन कौन सी, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लॉगरिथम फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या होती है, पहले इसको देखो। मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो एक्सपोनेंशियल किससे निकला है, एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंट क्या था और बेस क्या था। इस तरह ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। और लॉग की फॉर्म क्या है, फॉर एग्जांपल लॉग 10 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई x कोई भी वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इस टाइप में हम लोगों ने, ये मेरे पास लॉग की टाइप है और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल है। अब इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजी करके बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी आपने। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो देखेंगे। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब ये तो पहले ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने लिख लेते होते हैं। अब इसको हमेशा याद रखो, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये लॉग एज इज आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे ये बेस ना, बेस क्या है 10 बेस है तो इधर ही रहेगा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे होता है ना, ये जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है देखो, ये 1000, ये क्या आ जाएगा, ये लॉग के साथ आ जाएगा 1000, और ये जो पावर है वो कहां पे चली जाएगी, राइट साइड। अब अगेन इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमने, लॉग का जो बेस है वो जो इधर बेस मेरे पास ना बेटा, ये बेस 2, अब यहां पे लॉग का भी वही बेस रहेगा, लेकिन ये जो 256 है ये कहां पे आएगा, ये लॉग के साथ आ जाएगा। और राइट साइड पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जो पावर होगी उसको हमेशा कहां पे लिखना होगा, राइट साइड पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में 3 की पावर -3, देखो बेस क्या है 3, तो ये लॉग का क्या बनेगा, अगेन ये ही मेरे पास बेस बन जाएगा। अब पावर को हम लोग कहां पे लेके जाते हैं, राइट साइड पे, और जो मेरे पास ऑलरेडी राइट साइड पे लिखा होता है उसको लॉग के साथ 1 ओवर ये 27 आ गया, ठीक है। अब इस तरह अगेन मैं आपको मेथड रिवाइज कर रहा हूँ। जो बेस होता है चाहे एक्सपोनेंशियल में हो चाहे लॉग में हो, वो हमेशा बेस रहता है। जो पावर होगी वो राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी होगा वो लॉग के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऐसे ही है। अब ध्यान दो यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 20, तो 20 बेस है। अब ये पावर क्या है 2 मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड पे, और ये जो राइट साइड वाला 400 है वो लॉग के साथ आ जाएगा। और ये इसका ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो पावर में नेगेटिव सीन आना शुरू हो गया। अब पहले तो क्या लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट
और सेकंड स्टेप जो है ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहना है, और ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी एक क्वेश्चन करना है सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद वही क्वेश्चन अगर नंबर की फॉर्म में है वो लिखना है, जो हेडिंग होगी वो ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लेना है। मैं आगे क्वेश्चन समझाने के लिए हूँ आपको। अब 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉग में बेस क्या है मेरे श्राद्धो, बेस यहाँ पे 16 है, तो 16 बेस यहाँ पे भी रहेगा, राइट हैंड साइड पे क्या ये 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास पावर थी ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे बोला, log 1/2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू -1/4। ठीक हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121, किस में, एक्सपोनेंशियल में। अब इसको पहले सोल्यूशन के बाद वही क्वेश्चन लिख लिया, और ये फर्स्ट स्टेप मैंने इन लॉग फॉर्म लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने बोला लॉग फॉर्म में लॉग एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस क्या है 11, तो ये बेस आती है नीचे। अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 121, तो ये कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे इज इक्वल टू, अब पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, इधर राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगी। हमेशा याद रखना जो बेस लिखना है आपने वो छोटा सा लिखना है, और जो मेजर नंबर होता है वो मेरे पास 121 और राइट हैंड साइड वाला 2 वही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 है ना, इससे एक दफा करके देखिएगा, 90% चांस होंगे कि आप इसको गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि जो इधर पहले राइट हैंड साइड होती थी वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले हमारे पास राइट हैंड साइड होती थी। ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, मैं आपको ट्रिक देने लगा हूँ। देखो लॉग तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, जो बेस है वो मेरे पास क्या रहता है, बेस ही रहता है, और जो पावर होता है, ये पावर है ना, वो क्या आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे। अब पीछे क्या बचा, ये वाला P, तो ये P मेरे पास इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट हैंड साइड पे P है, पावर कहाँ पे, गोली मारो उस चीज को भाई। काम हमारा क्या है, बेस हमेशा बेस, पावर वाला जो होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे, और जो एक और लास्ट वाला बच जाता है वो लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक है। जस्ट इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। अब इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या है, देखो ध्यान से। अगेन मैंने ये लिख लिया लॉग बेस क्या यहाँ पे 32, तो ये लिखने का तरीका है, पढ़ने का नहीं। 32 बेस बना लिया, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 1/2, इसको लॉग के साथ, और जो पावर है वो एट द एंड क्या पे आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 मैंने एंड कर दिया है। किसी को कोई समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना, आप ही के लिए बनाया गया है ना। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्ट है। अच्छा, वैसे एक और चीज याद रख लो, हमारे पास ये जो लॉग फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपस में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट होते हैं। जिस तरह प्लस माइनस का उल्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का होता है, इस तरह लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में उल्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। क्या पढ़ेंगे, लॉग 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पहले किया है उसी का उल्ट करना है। पहला तो स्टेप ये सॉल्यूशन, ये log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3, और ये पहला स्टेप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों, क्योंकि अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, बेस क्या यहाँ पे 5, तो 5 एज इट इज, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 3, ये इसकी क्या बन जाएगा पावर, और log के साथ वाला राइट हैंड साइड पे 125। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ਹੁਣ क्वेश्चन 2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ 2, और राइट हैंड साइड पे की लिखा हुआ है 4, 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 16, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये 16। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 0 आ गया है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो log 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, पहले 2 स्टेप तो आपने समझ ली और करने ही करने हर क्वेश्चन में। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। 23 की पावर क्या बनेगा, ये 23 पावर क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे भी ये 5 है, बेस और जिसका लॉग फाइंड करना है वो सेम आ गए और राइट साइड पे 1 आता है। अब इसको अगेन क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 की पावर क्या होता है जो राइट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है 1, और लॉग वाला ये इधर आ जाएगा।
सही हो गया। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है इनकी तरफ आते हैं। बेस क्या, log 1/8 to the base 2 is equal to -3। Solution, log 1/8 to the base 2 is equal to -3 in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है बेस, तो मैं भी 2 ही लिखूंगा। आगे इसकी पावर क्या है, -3, तो ये -3 क्यों बोला, क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाली क्या बनती है, पावर, और इज इक्वल टू इस साइड पे क्या आ जाएगा, जो पीछे बच जाएगा, यानी 1/8। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगेन देखते हैं यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बना दिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्यों बोला कि लड़के जो है ना, हमारे हमारे जो दोस्त हैं, वो कंफ्यूज ना हो, सॉरी कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मैं किस काम के लिए हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। बेसिक क्या तरीका बता दिया मैंने, लॉग या लॉग फॉर्म हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, बेस क्या होता है, ये बेस ही रहता है। अब बेस ये राइट हैंड साइड वाला क्या बन जाएगा, इधर पावर, तो 1/2 बन गया पावर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे जो पीछे बच गया वो दूसरी साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच गया, ये 3, तो ये 3 इधर आ गया। अगेन बता रहा हूं क्या बोला, बेस बेस ये जो एक इक्वल की दूसरी साइड पे होगा उसे हम लोग बना लेंगे पावर, जो लॉ के साथ है वो इक्वल की दूसरी साइड पे अब जाके लिख देंगे, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, हर पार्ट को सेपरेट सेपरेट। ठीक है। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू लॉग कितने 0, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है टू द बेस 10। अब क्या करेंगे, बेस हमेशा बेस ही रहेगा, पावर क्या होता है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे पड़ा होता है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है बोला, 5, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, यानी इक्वल की अब दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, ये जो लॉग के साथ लिखा हुआ है 1 के साथ है 50, ये 1 1 2 3 4 50 लिख दी। ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ये मेरे पास क्या है, log 1/16 to the base 4 is equal to -2। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग, फिर उसके बाद एग्जैक्टली द क्वेश्चन, अब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 4, बेस है तो बेस ही रहेगा। अच्छा, इसमें अगर ब्रैकेट भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि ये जो राइट साइड वाला है ये पावर बन जाएगा, और जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर दिया मैंने। अब चलते हैं उस शाहकार की तरफ जो सबसे अहम है, जो आपको कहीं ना कहीं पे भूल जाएगा, उसको मैं भूलने नहीं दूंगा। क्यों, अब हम करने लगे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एक्स की। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। अब जब भी log लिखा होगा उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, कब, जब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब log नहीं लिखा होगा तो पहले उसको log में कन्वर्ट करके भी वैल्यू पूछी जा सकती है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन है सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, log में। अब मैंने कर दिया ये, पहले एग्जैक्टली क्वेश्चन लिख दिया है, log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। अब हेडिंग क्या देनी है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब श्राद्धो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये x है, बेस बेस ही रहेगा। अब पावर क्या है, 3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 64। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है ना, कुछ ऐसा करो, इसको सॉल्व करो, इसके फैक्टर निकालो, इसकी पावर क्या आ जाए, 3 पावर आ जाए। अब पावर 3 कैसे आ सकता है, मैंने क्लास में तो समझाया हुआ है, लेकिन आपको भी एक चीज ट्रिक देता हूँ। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसका ट्रिक कैसे याद रखो, ट्रिक याद रखो, यहाँ पे अगर पावर 3 है ना पावर में, तो यहाँ पे भी पावर क्या बननी चाहिए, 3। अब इसके या तो 2 के टेबल में जा सकता है या 3 के टेबल में जा सकता है, सॉरी 2 के टेबल में जा सकता है या 4 के टेबल में, 6 के टेबल में जा ही नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको 4 के टेबल में लेके जाऊंगा। कैसे भरा, ये मैंने बना लिया फैक्टर, 4 की पावर है 3,
4 की पावर 3 आ गया ना बेटा। अब 3 यानी कि पावर पावर के इक्वल है तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बेस के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास रूल होता है, ठीक है। अब क्या मैं लिखूंगा, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करते हैं। अब कंपेयरिंग मुझे कहती क्या है कि अगर मिड में इक्वल है, ये पावर पावर के इक्वल है तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा, बेस के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4, ठीक है। अब ये दोस्तों हमने कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ आए, ये कैसे करेंगे एग्जैक्टली ये मैंने करने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या हेडिंग देता हूं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे बनाएंगे, 5 की पावर, देखो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1, कैसे बोला, बेस बेस रहता है जो राइट साइड पे होता है, इक्वल की दूसरी साइड पे वो पावर। अब ये क्वेश्चन आपको सबसे टफ लगेगा। एक चीज सबसे पहले ध्यान से देख लो, यहाँ पे किसी की भी पावर है ना, ये 5 की पावर 0 किसके इक्वल है बोला, 1 के इक्वल, x की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे मैं लिख दूं अली, अली ए से बनता है, a की पावर 0 भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। मैनू समझ ए आई है इस चीज तू, इस गल तू कि जिंदी मर्जी पावर 0 ले लवा, किंदे इक्वल हो सी गया, 1 दे इक्वल हो सी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज बताई थी, अगर a की पावर x है ना, तो यहाँ पे इक्वल की इस साइड पे भी जो है ना, a की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, बेस यहाँ पे भी बेस क्या करना है, सेम। अब मुझे पता क्या है, 1 कब आता है, जब 5 की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पे 5 की पावर x लिखूंगा, और यहाँ पे 1 की जगह पे, क्योंकि ये देखो राइट साइड पे 1 ही आंसर था ना, 5 की पावर 0 लिख दिया। अब बेस बेस के इक्वल है तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है पावर के इक्वल आ जाएगी। तो हेडिंग देनी है बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग करने के बाद क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक हो गया भाई, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन आपने याद रख लेना 1 की जगह पे क्या रखेंगे, 5 की पावर 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बना कर देने लगा हूं। कैसे बोला, पहले log a टू द बेस x इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन के बाद सेम क्वेश्चन, हेडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब उसके बाद कन्वर्ट कर लो, कैसे, x की पावर क्या है, राइट साइड में 1 और जहाँ पे 8। अब देखो 1 तो पावर होती ही होती है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं वहां पे 1 तो है ही है, तो यहाँ पे x एज टू लिख देंगे और राइट साइड पे 8 ही आ जाएगा, और ये मेरे पास आंसर। ये तो सबसे आसान लगा है ना क्वेश्चन आपको, क्योंकि है भी आसान भाई। अब यहाँ पे देखो, अब कंफ्यूज दोबारा होना शुरू हो जाओगे। हमेशा सवाल लिखने के बाद हेडिंग देते हैं इन एक्सपोनेंशियल, स्पेलिंग भी याद करने होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 की पावर क्या बन जाएगा बेटा, -3 इज इक्वल टू, ये देखो 10 की पावर जो राइट साइड वाला वो पावर बना दी, ये x राइट साइड पे। अच्छा आपने एक नोटिस चीज की है, मैं ब्रैकेट कब ज्यादातर लगा रहा हूं, जब मेरे पास 2 डिजिट है, जब भी 2 डिजिट आ जाए बेस में, ये 10 है ना, 2 डिजिट है, तो ब्रैकेट लाजमी लगाया करें। 1 डिजिट है, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखना है मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तो ऑलरेडी x सेपरेट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 की पावर क्या है मेरे पास, -3। अब इस 10 की पावर को पॉजिटिव बनाना, तो क्या रेसिप्रोकल लेते हैं ना, 1/10 की पावर ये पॉजिटिव 3 बन जाएगा, और ये आ जाएगा x। अब 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 के साथ 2 0, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 के साथ कितने 0, 1 2 3 4 5। अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब होगा कि 1 के साथ 3 0, ठीक है, तो 1 ओवर ये 1 2 3 इज इक्वल टू x। इतना भी आंसर सही है, लेकिन अगर आपकी बुक ने इसको आगे सॉल्व किया है तो हम लोग इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये एज इट इज x इज इक्वल टू 1 ओवर है ना, तो 0.001, कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू रखो, आपको आंसर दे। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो कराने लगा हूं, ये भी आपका क्लास में गलत होगा, देख लेना, लेकिन जिन्होंने किया होगा उसका गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे, पहले तो वही हेडिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो 4 है, 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू x। अब जब भी पावर आती है तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या लेने हैं,
हमने फैक्टर बनाने, क्या बनाने, फैक्टर। तो 4 का फैक्टर क्या होता है, ये इस तरह बनते हैं ना, 4 2 जा फैक्टर 2 1 जा 2। अब 2 की पावर क्या बन गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, ऊपर पावर क्या है 3/2 विच इज इक्वल टू एक्स। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 अपने से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दिस। सबसे पहले क्या करना है, ये सॉल्यूशन, उसके बाद एग्जैक्टली क्वेश्चन। 10 24 is base 2 is equal to x in exponential form। ठीक हो गया, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब 2 की पावर x आ जाएगा और जहां पे 10 24, ठीक है, क्योंकि 2 बेस बेस ही रहता है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे होता है वो आके पावर बन जाता है, और दूसरा जो लॉग वाला है वो राइट हैंड साइड पे आ जाता है। अब 10 24 के भी यहाँ पे देखो 2 की पावर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हमने पावर निकालनी है। देखते हैं 10 24 के फैक्टर बना के, वो बच्चों वाला मेथड में करने लगा हूँ आपको, ये आपको आता है ना ऑलरेडी। पहले किस में जाएगा, 2 पे, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4। फिर देखते हैं 2 2 4, एक कैरी वाला इधर आके क्या बन जाएगा, ये 11, 2 5 10, एक इधर कैरी वाला 12, 2 6 12। ठीक है, दोबारा 2 पे, 2 1 2, 2 2 4, एक इधर से कैरी आके ये 16, 2 8 16। अब इसके बाद देखते हैं दोबारा 2 पे, तो क्या 6 12, 4 2 8। फिर 2 पे भाई ये 3 2 6, 2 2 4। अब इसके बाद क्या है 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, और ये वाला 2 से करेंगे तो ये 2, और ये लास्ट पे आके 1। अब काउंट करो 2 कितने हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर 10 किसके इक्वल है, मेरे पास 10 24। अच्छा, वैसे मजे की बात क्या है, मैं जिनको लाइव क्लास पढ़ाता हूँ ना फिजिकल में, उनको ये सारे का सारा मैंने ऑलरेडी माइंड में फिक्स करा दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मैथ स्ट्रांग हो, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 की पावर कम से कम 2 की पावर 10 तक आपको आना चाहिए, और 3 की पावर 5 तक, 4 की पावर 5 तक, 5 की पावर भी 10 तक, आपको ये सारे नंबर अप टू ना 10 की पावर तक आपको आने चाहिए। 10 की पावर से ऊपर की बात करें तो सिर्फ आपको हर नंबर का 20 तक स्क्वायर लाजमी आना चाहिए। देन देखना आपका माइंड कितना शार्प हो रहा है और आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग हो गई है। अब यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो अगेन क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग। करने से कैसे पता चला, कंपेयरिंग करने से मुझे आइडिया हुआ कि बेस, ये बेस है ना, इधर भी ये बेस के इक्वल है, तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा, पावर के, तो x किसके इक्वल आ गया 10 के। और यही मेरे श्राद्धों, मेरे दोस्तों, यही हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगर अब भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लाजमी पूछना है। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।